यूपी पीसीएस के आप सभी अभ्यर्थी अब अपने 14 मई के टारगेट पर आप केंद्रित हो चुके हैं, रणनीति भी खूब बना लिए हैं और रिवीजन भी कर रहे होंगे। उसी रिवीजन की कड़ी में आपको कुछ स्पेशल रिवीजन करना है जो हमारे साथ आपको लेकर के चलना है। तो आते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर, कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों पर, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ये तथ्य आपके यूपी पीसीएस के लिए रामबाण हैं, यूँ कहें कि ये रामबाण तथ्य आपके साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो अब आपको डेली इससे जुड़े रहना है और आपको ये तथ्य फटाफट मिलेंगे। बस इसके लिए आपको DPIS को सब्सक्राइब करते हुए और शेयर करते हुए, लाइक करते हुए आगे बढ़ाते रहना है। फटाफट इसके साथ आंकड़ों को रट लेना है, क्योंकि 14 मई दूर नहीं है, अब बिल्कुल करीब आ रही है और वैकेंसी अभी भी 173 है। हालांकि कुछ और बढ़ेगी, 250 हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो आपके लिए ये 250-300 का आंकड़ा अगर वहाँ तक पहुँच जाता है, आपके एग्जामिनेशन तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो मित्रों आइए और लगिए, आते हैं आंकड़ों में देखते हैं। सबसे पहले विश्व और भारत में शीर्ष 4, यही आपके लिए एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय, सबसे पहले हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ आंकड़े देख लें। राष्ट्रीय आय से संबंधित अगर हम बात करें, भारत की बात करें, लेकिन इससे पहले हम विश्व की बात कर लें। अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व में राष्ट्रीय आय से संबंधित 4 देशों की अगर हम बात करें, मैक्सिमम और 4 मिनिमम, तो मैक्सिमम नेशनल इनकम वाले 4 देश कौन कौन से हैं? अगर जब इनकी बात करते हैं तो इसमें आता है लग्जमबर्ग आता है। लग्जमबर्ग पहले नंबर पर है और फिर दूसरे नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड आता है। तो आपका लग्जमबर्ग हो गया, आपका स्विट्जरलैंड हो गया। इस पर विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया है। तो में भी पॉसिबिलिटी है, मान लिया अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप तुक्का ना लगाएं, चूके ना, ठीक है। तो नंबर 1 पर हो गया आपका लग्जमबर्ग, नंबर 2 पर आपका है स्विट्जरलैंड है, नंबर 3 पर आपका आयरलैंड है और नंबर 4 पर आपका नॉर्वे है। आयरलैंड और नॉर्वे ये विश्व के मैक्सिमम आय नेशनल इनकम वाले ये आपके देश हैं, 4 देश हैं, ठीक है। मैक्सिमम वाले, तो मिनिमम वाले भी देख लें, मिनिमम वाले भी देख लिया जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम में LSAN, ठीक है, ऐसे ही आप ट्रिक बना लीजिएगा। लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे, ये आप ट्रिक यहाँ पर एक एक लाइन ट्रिक आप बनाइए अपने से, क्योंकि आपको अपने से रटना है। आप अपने से बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बना करके और इसको बिल्कुल फॉलो कर दीजिए। फिर आपका मिनिमम में आता है सोमालिया है, बुरुंडी है, मालवी है, सोमालिया, सोमालिया है, ठीक है, बुरुंडी है। अब आप देख रहे हैं कि ये सभी जो आपके देश हैं, ठीक है, ये सभी आपके कहाँ हैं? मैक्सिमम आप देख ही रहे हैं, सबसे कम आय वाले ये सब आपके अफ्रीकन कंट्रीज आ रहे हैं, ठीक है। और फिर मलावी है और दक्षिण सूडान है। तो ये आपके हो गए मिनिमम नेशनल इनकम वाले, विश्व के सबसे गरीब देश हो गए। इनको विश्व का सबसे गरीब देश कहा जाता है। जरूरी नहीं कि 4 आए, हो सकता है कि एक ही नाम निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे गरीब देश है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर देश है, प्रति व्यक्ति ये जो है नेशनल इनकम के आधार पर, राष्ट्रीय आय के आधार पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके यहाँ पर हो गए, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए समझिए रामबाण है। चलिए, तो ये तो होगा विश्व का। आते हैं भारत का, देख लेते हैं शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर आपका गोवा है, गोवा है। नंबर 2 पर आपका सिक्किम है, नंबर 3 पर आपका दिल्ली है और चंडीगढ़ है, ठीक है। तो ये आंकड़े आपके हैं 2020-21 के आधार पर आंकड़े हैं, इनको ध्यान रखिएगा।
ये देश का सबसे अमीर राज्य है, इतना ही पूछा था देश का सबसे अमीर राज्य कौन है। तो देश का सबसे अमीर राज्य कौन सा आपका है, गोवा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आपका क्या है, बिहार है। सबसे गरीब, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, बिहार है। ठीक है, दूसरा कौन है सबसे गरीब, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे नेशनल इनकम जो है राज्य की आय वाला ये है, फिर झारखंड है और फिर मेघालय है। तो ये 4 राज्यों का क्रम से प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहां पर आप इसको लगाएंगे। अब यहीं पर हम देख लेते हैं, चलिए पहले मिनिमम देख लें, फिर हम उत्तर प्रदेश में जिलों को भी देख लें। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा है, सबसे अधिक आय वाला कौन सा है। ठीक है, तो शीर्ष न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य ये हो गए आपके। अब देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को हम देख लें, अगर हम एक बार उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं तो बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब चूंकि आपका यूपी पीसीएस है, स्पेशल है, तो स्पेशल को स्पेशल जैसा देखा जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूपी स्पेशल को भी देख ले रहे हैं, शामिल कर ले रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही विशिष्ट है, ऐसा संकलन आपको नहीं मिलेगा कि विश्व का, भारत का, उत्तर प्रदेश का सब एक साथ आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे मैक्सिमम नेशनल इनकम वाले देख लें और फिर मिनिमम इनकम वाले देख लें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो आपका क्या है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा आपका क्या है, नंबर 1 पर आता है आपका नोएडा है। ठीक है, नोएडा है, मेरठ है, एटा है, ये 3 जिले हैं। नंबर 1 पर आपका है नोएडा है, कहें तो गौतम बुद्ध नगर। दूसरा आपका मेरठ है, तीसरा आपका है एटा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ये 3 जिले क्या हैं, सबसे समृद्ध जिले हैं। अगर हम 4 ले लें तो चौथे में आपका आ जाएगा लखनऊ, यानी लखनऊ यानी आपकी राजधानी हो जाएगी। चौथे में आपकी राजधानी लखनऊ हो जाएगी, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे अमीर जिला है, राजधानी भी है। तो ये मैक्सिमम इनकम वाले ये जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो यूपी स्पेशल भी आपका यहीं पर हो जा रहा है, बिल्कुल रामबाण है, रामबाण। लेकिन इसके लिए DPIS ये सब आपको YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, इसके साथ आप जुड़िए। अगर आप स्पेशली जुड़ना चाहते हैं हमारे CSET के और इसके क्लास के लिए, तो आप हमारे रेगुलर क्लास के साथ भी आकर के जुड़ सकते हैं, जो आपको ऐप के साथ। इसके लिए आपको देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए मिनिमम पर आ जाते हैं, ये तो मैक्सिमम हो गया। उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिले पर अगर हम आ जाएं तो उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है, वही तराई वाले जिले हैं, बलरामपुर है। सबसे मिनिमम आय वाला कौन सा है, बलरामपुर है। अब आप लोग जो बलरामपुर वाले जो PCS की तैयारी करते हैं, बलरामपुर वाले जो एग्जाम दे रहे होंगे, अपना जिला देख रहे होंगे, थोड़ा सा मन में कष्ट हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग चाहोगे तो फिर बढ़ जाएगा। बलरामपुर है, इसके बाद बहराइच है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है। बलरामपुर हो गया, फिर आपका बहराइच हो गया, बहराइच है, फिर आपका जौनपुर है और आपका प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया रामबाण हो गया यूपी PCS का रामबाण। यूपी PCS प्री 2023 का रामबाण आपका है ये आंकड़े, और यहां से प्रश्न पूछा गया है। आप देखेंगे पिछले परीक्षाओं का आप लोग हल कर रहे होंगे पेपरों का, तो आप देख रहे होंगे यहां से प्रश्न पूछा गया है, फिर भी पूछे जाने की संभावना है। और इसीलिए हमने आपको बता दिया शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य, मैक्सिमम और मिनिमम। अब आते हैं, हम देखते हैं, अब अगला है आपका शीर्ष NSDP
ठीक है। राज्य, जो प्रत्येक राज्य की जो अपनी जीडीपी है उसकी ग्रोथ के आधार पर हम राज्यों का क्रम देख लें। आते हैं उसको देखते हैं राज्यों का क्रम, लेकिन इसको देखते हैं अगले क्लास में। तो इसके लिए तुरंत आप हमारी अगली क्लास में भी आइए।